बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरी रेसिपी किचन में आज हम आपके लिए लेके आए हैं नमकीन गोश्त की रेसिपी। इसको ये रोश भी कहा जाता है और ये बलूचिस्तान की एक रिवायती डिश है और जो कि बकरे के गोश्त से बनाया जाता है, लेकिन हम बना रहे हैं बीफ के गोश्त से। ये नमकीन गोश्त जो कि थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे। बकरीद के त्यौहार जब आता है तो गोश्त काफ़ी मकदार में घर में मौजूद होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस तरह की डिशेस बनाई जाए, तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो नमकीन गोश्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो ये 2 प्याज, 1 टमाटर और ये 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ले ली हैं और इनको हमने बीच में से कट कर लिया है ताकि जब हम इनको पकाएं तो इनका जो अरक वगैरह है वो अच्छे तरीके से गोश्त में निकल आए। ये जो नमकीन गोश्त है बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत कम मसालों में इस रेसिपी को तैयार किया जाता है और इसके अंदर ऑयल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसके अंदर जो दूसरे मसाले डलेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इन मसालों में हमने ले लिया है 2 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, जिसको कि बारीक चॉप कर लिया था, और 1 खाने का चम्मच है ये चॉप की हुई अदरक, और 1 खाने का चम्मच हमने लिया है नमक, और हम इसके अंदर डाल रहे हैं मक्खन। हमने आपको बताया कि इसके अंदर ऑयल नहीं डलेगा, तो 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं मक्खन, और जो थोड़ी बहुत चिकनाई होगी वो गोश्त के अंदर जो फैट होगा उसमें से निकल आएगी। अब ये कुछ और मसाले हैं हमारे पास, तो इसमें हमने ले लिया है 1 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने के चम्मच सौंफ ली है, 1 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, और गर्म मसालों में हमने ली है 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची की जिसका मुँह हमने खोल लिया है, और 6-7 हम इसके अंदर डालेंगे लौंगे, और 6-7 ही इसके अंदर काली मिर्ची हम डाल रहे हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है जायफल का, और 3-4 पत्तियां हमने ले ली हैं जावित्री की, और 3 हरी इलायचियाँ भी ली हैं हमने। उन मसालों से जो इसके अंदर यखनी बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी होगी। अब हमने तकरीबन 1.5 kg के करीब ये गोश्त लिया है, तो इसके अंदर ये देखें यखनी वाली हड्डियाँ भी हैं, और इसके अंदर हमने थोड़ी सी चिकनाई वाली बोटियाँ भी डाली हैं, और ये इस तरह की बोटियाँ हमने थोड़े बड़े साइज़ में कटवाई हैं बोटियाँ, और 2 इसके अंदर हम डाल रहे हैं नलियाँ। तो इस गोश्त को अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था। अब चलिए फिर हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं नमकीन गोश्त बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया है ये मलमल का टुकड़ा, छोटा सा कपड़ा, इसके अंदर हम तमाम मसाले डालेंगे और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे। इससे ये होगा कि जो नमकीन गोश्त हम बनाएंगे इसके जिस मसाले में पकेगा, इससे इसके अंदर जो यखनी बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल सी हो जाएगी मसालों की वजह से। हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में ये नमकीन गोश्त बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान की जो रिवायती डिश होती है उसको रोश कहते हैं, और वो बकरे के गोश्त से बनाई जाती है और वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल की होती है। तो ये पोटली हमने तैयार कर ली है। अब इसको हम पकाना शुरू करते हैं। नमकीन गोश्त को हम मट्टी की हांडी में बना रहे हैं। अगर आपके पास मट्टी की हांडी नहीं हो तो आप इसको सिंपल किसी भी पैन में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये नलियाँ डाल देते हैं, उसके बाद तमाम गोश्त और हड्डियों को इस पॉट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम तमाम मसाले डालेंगे और पानी डाल के इसको कुक करने के लिए छोड़ देंगे। बस इस तरह से ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। गोश्त जो होता है नमकीन गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गला हुआ होता है, आसानी के साथ टूट जाता है। तो तमाम चीज़ों को इस पॉट के अंदर हमने डाल दिया है, और अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ये हमने पोटली भी इसके अंदर रख दी है और नमक भी डाल दिया है, और इसके अंदर पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये बीफ का गोश्त है तो ये थोड़ा देर से गलेगा। अगर मटन इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी गल जाता। तो इसको तकरीबन हम 1 से 1.5 घंटे के लिए गलाएंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये गल जाए। तो तकरीबन 3 गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया है, और अब ये गोश्त जब पकेगा तो ये भी अपना पानी छोड़ेगा, तो उसके अंदर ये गोश्त आसानी के साथ गल जाएगा। तो अब हमने इसको रख दिया है हाई फ्लेम पे, और जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो इसको कर देंगे हम मीडियम फ्लेम पे। तो तकरीबन देखें 1.5 घंटे तक हमने इसको पकाया है। अब इसके अंदर जो टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह हमें नज़र आ रही हैं इनको निकाल देंगे, और जो पोटली रहेगी इसको भी अलग कर लेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी है, ये इसकी यखनी है। तो इस यखनी को हम बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ी सी यखनी हम इसके अंदर रखेंगे गोश्त के अंदर, तो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सा हमारा ये नमकीन गोश्त तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी इसके अंदर यखनी नज़र आ रही है। अब अगर इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। तो ये हमने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ली हैं 1 चाय का चम्मच, तो ये इसके अंदर डाल के बस इसको मिक्स कर लेना है। तो फिर 5 मिनट तक हम ये काली मिर्च डाल के पकाएंगे, और इस तरह से देखिए कितनी जल्दी से
और कितने कम मसालों में हमारा ये नमकीन गोश्त जो है रेडी हो चुका है। तो बकरीद की आमद है, तो बकरीद में इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों में बन जाने वाली ये रेसिपी बहुत ही शौक़ से खाई भी जाती है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो देखें, इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। हमने इसको निकाल लिया है और ऊपर से इसके हमने ये नली रख दी है। लुक वाइज देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। हमने इसमें यखनी थोड़ी सी छोड़ी है क्योंकि ये अगर आप चपाती के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ खाएंगे तो थोड़ी सी यखनी के साथ इसका मज़ा दोबारा हो जाएगा। देखें गोश्त कितना सॉफ्ट हो रहा है, बिल्कुल आसानी के साथ टूट रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो ये नली का गुदा निकाल लेते हैं और फिर इस नमकीन गोश्त को एंजॉय करते हैं तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।